नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीएस पॉइंटर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच कला टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो कला का नोट्स तैयार किया है, आज मैं उसका चौथा पार्ट आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। आज मैं कला का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थानी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए हम सीधे प्रश्नों का श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी। गलती से यहाँ कुमारी लिख दिया गया है। कुमार डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थानी और हिंदू शैली। इसे राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा है? 2। पहला मुगल शैली और दूसरा राजपूत शैली। राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उदयपुर से। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? हिंदू धर्म पर। राजस्थानी चित्रकला हिंदू धर्म पर आधारित है। राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय क्या था? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की मूर्ति राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय था। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? राजस्थान की। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? राजस्थानी शैली में बने हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँख। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे? राजस्थान में। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन किया गया है? 6 राग और 36 रागनियों का। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है? कर्नल टॉड को। अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या है? राजस्थानी शैली। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे लोग जो कला के विद्यार्थी हैं, जो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वे इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स भी तैयार कर लें। उससे उन्हें और आसानी भी हो जाएगी अपना नोट्स तैयार करने में। और अपने इस चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? अलंकारिक। राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? गाय का। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? रागमाला। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? बुंदेलखंड पर। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई थी? भावनात्मक और काव्यात्मक। राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है? रास लीलाओं का। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? राधा कृष्ण के रूप में। वात्स्यायनकृत कामसूत्र के आधार पर नायिका के कितने भेद हैं? 3। स्वकीय, परकीय और सामान्य। वात्स्यायनकृत कामसूत्र के आधार पर नायिका के भेद हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? अपभ्रंश शैली से। राजस्थानी चित्रण विधि क्या थी? टेम्परा। मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी?
मेवाड़ राज्य की नींव बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में डाली थी। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी 1605 ईस्वी के पूर्व। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रारंभिक केंद्र था श्री नाथद्वारा। किसने अपने राजमहल में चितारों की ओवरी नाम से कला विधि स्थापित की थी? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे साहबदीन और मनोहर। 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए? साहबदीन के। 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई में। किस मेवाड़ शासक के काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई? महाराणा हमीर सिंह के शासनकाल में। किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ? महाराणा भीम सिंह के समय। किसका शासनकाल राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? राणा कुंभा का। विश्व विख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 37.19 मीटर यानी कि 122 फीट। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? सूत्रधर जयता विजय स्तंभ का वास्तुकार था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ था? मीराबाई से। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है 1540 ईस्वी के विल्हड़ कृत चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में। किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। साहबदीन और निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? मेवाड़ शैली के। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? महाराजा अमर सिंह। मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? साहबदीन। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्रण विषय क्या है? धार्मिक ग्रंथ। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग हैं चटकीले। नाथद्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? मेवाड़ शैली के। नाथद्वारा शैली की सबसे बड़ी देन है पिछुआई चित्रण। किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता है? नाथद्वारा शैली के चित्रों में। नाथद्वारा शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? हरे व पीले का। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर के नाम से। किस शहर को सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुर को। जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया था? 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर की नींव डाली थी। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता में हुआ था। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने? महाराजा मानसिंह के समय में। ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? जोधपुर में। जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं सिरोही व नागौर। नागौर जाना जाता है व्यक्ति चित्र के लिए। नागौर किसके लिए जाना जाता है? व्यक्ति चित्र के लिए। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली का। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे? अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन और नूरुद्दीन।
ये बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में अधिकतर जितने भी चित्रकार थे, अधिकतर चित्रकार मुस्लिम ही थे। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? नागरीदास। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? सावंत सेन। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ शासक कौन थे? सावंत सेन। किशनगढ़ चित्र शैली की जान क्या है? रहस्यमयी नारी सौंदर्य। निहाल चंद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? सावंत सेन। निहाल चंद किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार भी था। निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। किशनगढ़ के सावंत सेन कविता में किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? नागरीदास। बालों की एक घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित है? किशनगढ़ में। रुक्मिणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? किशनगढ़ शैली में ही रुक्मिणी का हरण हुआ है। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? किशनगढ़ शैली में। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? किशनगढ़ का। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को किसने चित्रित किया था? निहाल चंद ने। बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किशनगढ़ को। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे निहाल चंद, भवानी दास व सूरत राम। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1342 ईस्वी में राव देवाजी ने। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? बूंदी। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? रंग। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं? बूंदी शैली में। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? सुरजन, रामलाल, साधु राम और अहमद अली। राग दीपक चित्र किस शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है? बूंदी शैली का। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? सोना चांदी रंग। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव उम्मेद सिंह 1739 से 1770 ईस्वी में। बूंदी शैली को प्रोत्साहन किस राजा से मिला था? राव सुरजन से। बूंदी शैली के एक चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? मोहन का। कोटा शैली की खोज किसने और कब की थी? कोटा शैली की खोज कर्नल टीजी ग्रेयर एंडरसन ने 1952 ईस्वी में की थी। कोटा राज्य की स्थापना किसने किया था? माधो सिंह हाड़ा ने 1631 ईस्वी में कोटा राज्य की स्थापना की थी। कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता थे राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल था राजा उम्मेद सिंह के समय में। कोटा स्कूल की क्या विशेषता है? शिकार दृश्य। नाटकीय बादलों का अंकन किस शैली में हुआ है? कोटा शैली में। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ और गोविंद राय। किसके राज्यकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? राजा प्रताप सिंह के समय में। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? अलवर शैली का। अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया था? डालू राम को। अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे? डालू राम ने। किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? जयपुर शैली। ढूंढाड़ शैली के नाम से
कौन सी चित्रकला जानी जाती है? जयपुर शैली। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को किसके द्वारा की गई? सवाई जयसिंह द्वितीय के। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था 1700 से 1900 ईस्वी तक। जयपुर शैली को किसने संरक्षण दिया था? सवाई जयसिंह ने। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के वास्तुकार थे। यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? जयपुर शैली पर। बिहारी सतसई का चित्रण सर्वप्रथम किस स्थान पर हुआ? जयपुर में। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सिटी पैलेस संग्रहालय में। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर को। ब्लू पॉटरी, जिसमें पेरिसियन नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। जयपुर में वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? मुगल शैली का। जयपुर में ईसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने। 1857 ईस्वी में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना जयपुर में की थी? राम सिंह ने। अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, साहिब राम। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए गए हैं गीली सतह पर। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वन स्थली विद्यापीठ जयपुर में। जयपुर में 1799 ईस्वी में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट एवं चेचक के दागों के निशान दर्शाए गए हैं? जयपुर शैली के। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद शाह एवं साहिब राम। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झाला जी की हवेली में। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पशुओं का शिकार। 12मासा यानी कि ऋतु चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? राजपूत काल में। तो आप लोगों के बीच कला का मैंने आज चौथा पार्ट और राजपूत शैली राजस्थानी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए आप लोगों के बीच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न श्रृंखला बहुत ही पसंद आया होगा और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहिए और अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। देखिए, मैं जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं या जो नोट्स मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच भेज रहा हूं या आप लोगों तक जो हमारा नोट्स पहुंच रहा है, यह सर्वश्रेष्ठ नोट्स है। लेकिन सिर्फ यूट्यूब को देखने से नोट्स नहीं तैयार हो जाते। प्रश्न सिर्फ यूट्यूब को देखने से नहीं तैयार हो जाते। यूट्यूब को देखकर जो नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूं, उस नोट्स को भी आप लोग अपना नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करें ताकि सफलता में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।